दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे। कांग्रेस के इस फैसले के बाद भाजपाई आईटी सेल एक्टिव हो गया है। कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया जाने लगा है। यहां तक कि कांग्रेस बीट कवर करने वाले कुछ पत्रकार सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पार्टी को ज्ञान देने लगे। ये पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इस बात के हिमायती हैं कि कांग्रेस आलाकमान को अयोध्या जाकर राम मंदिर में माथा टेकना चाहिए था। आप इन पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कुल मिलाकर अपर कास्ट है। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस हाईकमान के पास इनसे ज्यादा समझ और राजनीतिक अनुभव है। राहुल गांधी ने विचारधारा की एक स्पष्ट लाइन खींच दी है। इस विचारधारा की बुनियाद में जो ईंटें हैं उनमें इंक्लूसिवनेस यानी समावेशी होने की ईंट सबसे महत्वपूर्ण है। राम के नाम पर जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है वह समावेशी नहीं है। पहली बात यह कि 2014 के बाद दिल्ली में बैठी सत्ता अपने स्वभाव से ही समावेशी नहीं है। जो सत्ता या पार्टी ये खुलकर कहती हो कि उसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उससे हम समावेशी होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जब सत्ता ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया हो, हम कोर्ट के फैसले को मान तो सकते हैं, लेकिन वह फैसला सही है या गलत, इतना निर्णय करने का विवेक हमारे पास है। चाहे वह महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, सारे फैसले सत्ता के पक्ष में जाते हैं। और इसका मतलब यह नहीं है कि सारे फैसले सही हैं, लेकिन आप उन्हें देखिए जिनके खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वे सब एक प्रक्रिया में यकीन रखते हैं और इस प्रक्रिया में यकीन ही इस देश को अब तक बचाए हुए है। मंदिर के नाम पर रचे गए प्रोपेगेंडा के शोर में उमर खालिद की चुप्पी भी एक बयान है और यह चुप्पी ही इस देश की व्यवस्था को बनाए हुए है। भले ही सत्ता ने उस पर कब्जा कर लिया हो, वरना यह देश अब तक ढह गया होता जैसे बाबरी को ढहा दिया गया। हिंदी के अखबार हर रोज बाबरी विध्वंस करने वाले कारसेवकों को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। क्या बाबरी का गिराया जाना संविधान सम्मत था? अगर नहीं था तो बाबरी ढहाने वाले लोगों को सजा मिली? किस देश का निजाम अपनी 20% आबादी को किनारे कर देता है, उसे सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने का प्रोपेगेंडा अभियान चलाता है? किस देश का शासक अपने ही नागरिकों के खिलाफ जाता है? किस देश के सांसद विधायक अपने ही नागरिकों को दोषी ठहराते हैं, उन्हें गालियां देते हैं? दरअसल राम के नाम पर चल रहे सियासी प्रोपेगेंडा और गोदी मीडिया के सिस्टम में काम कर रहे पत्रकार मुसलमानों को भूल गए हैं। वह यह भी भूल गए हैं कि बाबरी ने खुदकुशी नहीं की थी। वैसे भी अब बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों की परवाह कहां करती है। खुशी इस बात की है कि कांग्रेस अपने मूल्यों पर अडिग है। यह दृढ़ निश्चय इस देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, वरना सत्ता के डर के आगे तो बहुतों की हवा निकल जा रही है। कांग्रेस को सलाह दे रहे पत्रकारों को डर भी सत्ता का ही है। ये चाहते हैं कि कांग्रेस कोई भी तिकड़म करके चुनाव जीते, भले ही वह मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दे, उनकी परवाह न करे। लेकिन यह सोच भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। गांधी, नेहरू और अंबेडकर के देखे गए भारतीय राष्ट्र के सपने के खिलाफ है। जो लोग कांग्रेस को अयोध्या जाने की सलाह दे रहे हैं, दरअसल वह सत्ता भोगी बनने को उत्सुक हैं। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर समेत अपर कास्ट भाजपा की झोली में है। इस निजाम के रहते वह कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, लेकिन इन्हीं लोगों ने मीडिया पर कब्जा जमाया हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हैं और यही लोग कांग्रेस को और तमाम अन्य पार्टियों को सलाह देते हैं कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह मोटा भाई की जोड़ी को सलाह दे सके। इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यह देश सबको साथ लेकर चलने वाला देश था। कांग्रेस उसी समय काल की पार्टी है। उसके पास
मौलाना आजाद की विरासत है, उसके पास गांधी नेहरू की दृष्टि है। इन मूल्यों को मानने वाले अपने भाइयों में अंतर नहीं करते, भले ही आपका खान पान, आपका पहनावा, आपका धर्म अलग हो। लेकिन 2014 से पहले यह देश सबको साथ लेकर चलता था, लेकिन मौजूदा सत्ता ने यह बदल दिया। अब उसे अपने ही 20% नागरिकों की जरूरत नहीं है, वह उन्हें विलेन बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। और बहुत सारे लोग यह जानते और समझते हुए भी इसका विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर बैठा है। सत्ता का डर बहुत बड़ा होता है। कांग्रेस का फैसला सैल्यूट का हकदार है। पार्टी आलाकमान अगर अयोध्या चला जाता तो उसमें और बीजेपी में अंतर क्या रह जाता। कुछ फैसले चुनाव जीतने के लिए नहीं, सामाजिक बंधुत्व को सहेजने के लिए होते हैं, भाईचारे को बनाए रखने के लिए होते हैं। कांग्रेस अब 2024 की लड़ाई के लिए तैयार है। मोदी के सामने अब खुली और स्पष्ट विचारधारा है। जो भाजपा खुलकर कहती है कि उसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वह कांग्रेस के एक फैसले से हिल गई है, क्योंकि मुसलमान अब कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकता है। 2024 की चुनावी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।